मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो। हाँ बेबी, हाँ बस पहुंच ही रहा हूँ यार, वेट करो। हाँ आ गया। भाई तुम बनाना से कैसे बात कर रहे हो? क्यों? लोग आजकल एप्पल से बात कर रहे हैं, मैं बनाना से नहीं कर सकता? सभी औरतों से एक निवेदन है कि 14 फरवरी को अपने पतियों पर नजर जरूर रखें, क्योंकि नजर हटी तो सोतन पटी। बात सही लगे तो 3 स्टार जरूर देना। वीडियो देखकर हंसी आई तो प्लीज 3 स्टार जरूर देना। बिट्टू जल्दी उठ के स्कूल जा। स्कूल हमेशा मुझे ही जाना पड़ता है, एक दिन तुम जाके दिखाओ तब पता चलेगा। बेटा मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी शादी हो गई है, स्कूल तो छोटे बच्चे जाते हैं। आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई। कब? किससे हुई? अबे तेरी मम्मी से। वाह 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 वाह, घर में ही सेटिंग करके शादी कर ली। अरे कम से कम अपनी शादी में तो बुला लेते। दोस्तों को बात बताओ, मान लो कि एक जंगल में हम दोनों जा रहे हैं और रास्ते में एक सेब मिलता है, तो पहले कौन खाएगा? हम खाएंगे, और कौन खाएगा? अच्छा। कुछ दूर और आगे जाने पर एक पानी का बोतल मिलता है, तो पहले कौन पिएगा? हम पिएंगे, और कौन पिएगा? अच्छा वो तुम्हें पिएगा। ठीक। और कुछ दूर और आगे जाने पर एक दर्जी मिलता है जो सबका मुंह सिलता है, तो कौन सिलवाएगा? तू सिलवाएगा, और कौन सिलवाएगा? हम सिलवाएंगे। हाँ। ठीक है। और कुछ दूर और आगे जाने पर एक राक्षस मिलता है जो सबको गूं खिलाता है, कौन खाएगा? तू खाएगा, और कौन खाएगा? मेरा मुंह तो सिला हुआ है। नया नया टिकी पर वीडियो बनाई, एक चक्कर में हम खानो नहीं खाई। कर एगो उपकार एक बार दे दो ए भाई हमके ये सटा। अच्छा ये बताओ, हम तोहार बीमारी ठीक कर देबे तो हमका का दे हो? डॉक्टर साहब हम तो गरीब हन, हम आदमी मजदूरी करत ही, अच्छा कबर खोदत ही, कहो तो आपके फ्री में खोदवा देवे। अरे नहीं रहे हम पहले जैसे, और ना ही रहना चाहते हैं। अजी नहीं रहे हम पहले जैसे, और ना ही रहना चाहते हैं। जो काम आएगा उसके काम आएंगे। डॉक्टर साहब हाँ बताओ। पेट बहुत बाहर निकलता है, या के कोनो इलाज बताओ। एक का इलाज है कि 2 रोटी खाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, वो 2 रोटी खाना खाए से पहले खाए का है कि खाना खाए के बाद खाए का है? चलेगा मामू। आप कैसे आएंगे? आशीष भाई आप चल रहे हो? बाइक तो ले जाओगे? कौन है जो ठंड में नहीं नहाता? स्टार देखे सपोर्ट। मेरे गांव में जब मैं छोटा था, मोमबत्ती की रोशनी में मैंने पढ़ाई की है। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे गांव में तो बत्ती भी नहीं थी।
मेरे गांव में बत्ती नहीं थी, मोमबत्ती भी नहीं थी। मैंने तो अगरबत्ती की रोशनी में पढ़ाई की है। को जरा सबर करो। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, मेरे गांव में लाइट थी ना मोमबत्ती ना अगरबत्ती। मेरे चाचा की बेटी थी रोशनी, मैंने रोशनी के साथ पढ़ाई की है। और हम लोगों ने एक बात रियलाइज की, क्या? हम तीनों ने अगर दिन में पढ़ाई कर ली होती तो माँ तो करम फूट गया तोरे साथे बिया के तोरे जगह पे अगर हमार को बिया कोनो राक्षस के साथे भाव होते ना तब पे आज मतना दुखी न हुए जितना तोरे साथे बिया के दुखी आन। ओह नो, पागल, खून के रिश्ता में कहूँ ब्याह हुआ था। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ तुझे, तेरी पर्सनालिटी तेरे नाम से। फर्स्ट टाइम देखने के बाद कोई जिंदा रहता ही नहीं, दोबारा मिलने का चांस ही नहीं देता मैं। तेरे जैसे 2 कौड़ी के क्रिमिनल में इतना एटीट्यूड है तो मुझ जैसे जस्टिस के पुजारी में कितना एटीट्यूड होगा? भाई आप बोलो ना, इसको उड़ा देता हूँ। लिमिट में रह। जब हीरो और विलन बात कर रहे हैं तो साइड आर्टिस्ट का क्या काम? तुझे तो लोगों में से कुछ यहाँ पे खत्म रुक गए, कुछ यहाँ तक कुछ चल रहे, कुछ यहाँ तक चल रहा है, यानी कुछ लोग पहुंचे फाइनल डेस्टिनेशन। तो फाइनल एडिशन बोनस किसको मिलेगा? जिन्होंने पूरी रेस कंप्लीट की उन्हीं को मिलता है फाइनल एडिशन बोनस। मतलब पूरी पॉलिसी कंप्लीट हुई, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि फाइनल एडिशन बोनस तब मिलेगा जब पॉलिसी मैच्योर होगी। अगर वो मैच्योरिटी लेगा तो फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। यही है फाइनल एडिशन बोनस। होता क्या है तो पूरा बोनस तो जो मिलता ही है जितना भी चल रहा, उसके अलावा फाइनल एडिशन बोनस अलग से दिया जाता है जो बोनस है। इसमें एक चीज और हम बताएंगे कि अगर पॉलिसी 25 साल या उससे ऊपर का टर्म है, सपोज हम बात करें कि अगर ये पॉलिसी 1 लाख की थी कोई पॉलिसी और 16 साल का टर्म था या 21 साल का टर्म था, और अगर उस पर फाइनल एडिशन बोनस मोटा मोटा हम मान लें कि 16,000 रुपए होता, ठीक है, लगभग जो पॉलिसी 1 लाख की चली और 1 लाख की पॉलिसी 16 साल की चली या 21 साल की चली, और उसका फाइनल एडिशन बोनस मतलब जो मेच्योरिटी थी वो तो रही है, उसमें 16,000 रुपए और जोड़ दी फाइनल एडिशन बोनस। ठीक, यही बोनस 16,000 है, लगभग पॉलिसियों पे यही मिलेगा। अगर यही पॉलिसी 1 लाख की बजाय 2 लाख की हो गई यहाँ जाकर के, अच्छा ये पता है आपको फाइनल एडिशन बोनस का बीमा धन से फर्क पड़ता है क्या? कहने का मेरा मतलब ये है कि बोनस का फर्क तो टर्म से हो जाता है। अगर किसी ने 16 साल की पॉलिसी थी तो बोनस का रेट अलग होगा, 21 साल की थी तो बोनस का रेट अलग होगा, 25 साल की थी तो बोनस का रेट अलग होगा। यानी बोनस जो है वो टर्म के अनुसार बदलता रहेगा। ये तो क्लियर है, थोड़ी गहराई की चीज है लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या फाइनल एडिशन बोनस भी उसका अंतर होता है कि अगर 1 लाख की पॉलिसी दी तो फाइनल एडिशन बोनस कुछ और होगा, 2 लाख की दी तो कुछ और होगा, 5 लाख की दी तो कुछ और होगा। ये जानकारी फाइनल एडिशन बोनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब 21 साल की पॉलिसी दी और 16,000 बोनस मिला फाइनल एडिशन, अगर यही पॉलिसी 21 साल की 2 लाख की होगी तो 16 का बढ़ के 32 हो जाएगा। अगर 10 लाख की है तो 1 लाख आ जाएगा। बोनस के रेट पे कोई अंतर नहीं आता है बीमा धन से, ठीक। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और जुड़ी हुई है कि अगर पॉलिसी 25 साल की है कम से कम और बीमा धन 2 लाख या उससे ज्यादा है तो ये बोनस एक्चुअल में कितना 32,000 होना चाहिए था 2 लाख की पॉलिसी, लेकिन यही बोनस बढ़कर के 32 की जगह 40 होगा और 45 लाख की, मतलब उस 25 साल पर टर्म पे 25 साल की पर टर्म देते हैं और 2 लाख एंड अब पॉलिसी रहती है तो फाइनल एडिशन बोनस एकदम से बढ़ जाता है, उसका बहुत अंतर पड़ता है। तो ये रहता है और कहने का मतलब ये तो फाइनल एडिशन बोनस एफएबी
जो मिलता है पॉलिसी की मेच्योरिटी पे मिलता है। लेकिन ये जो प्लान है 945, ये एक ऐसा प्लान है जिसमें अगर पॉलिसी 16 साल चल गई तो उसके बाद किसी ने सरेंडर की तो सरेंडर पर भी फाइनल एडिशन बोनस दिया जाता है। ये इस प्लान की यूनिक फीचर है, बाकी किसी प्लान में सरेंडर पे फाइनल एडिशन बोनस नहीं मिलता। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें कि किसी ने 945, एक 914 दी किसी ने, और एक भी किसी ने 945, ठीक है, क्लियर है। 914 दी 25 साल की, 10 लाख की, हाँ, और 945 की, ये भी मान लो 20 साल की, ये भी 10 लाख की है। इसमें क्या होगा, 25 साल में मान लीजिए 30 लाख रुपए मिल गए, 20 लाख रुपए मिल गए, मोटा मोटा आपने मान लिया, मेच्योरिटी कितनी की 20 लाख की, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 945 10 लाख का लिया था 20 साल के लिए, तो इसमें मेच्योरिटी तो होगी नहीं होगी ना। इसमें क्या होगा, 20 साल बाद क्या आना शुरू हो जाएगा, पेंशन कितनी आएगी, 80,000 आएगी। यानी 5 साल में कितनी हुई, 4 लाख। तो फिर कोई इसको सरेंडर कर दे, 25 साल हो गया ना पूरा, ठीक है। और हम दूसरे शब्दों में कहते हैं 4 लाख रुपए ये मिलते गए, 5 साल में मिले ना, इस पैसे को किसी ने इन्वेस्ट कर दिया कहीं भी, और ये 4 लाख की जगह 5 लाख हो गए, संभावना है ये, 1 लाख रुपए 5 साल मिले, कहीं इन्वेस्ट कर दिए, 4 के 5 हो गए, यानी 25 साल में इसके बाद कितना पैसा मिल गया, 5 लाख हो गया जी, प्लस 25 साल यानी 5 साल पेंशन लेके इसको सरेंडर कर दिया, ठीक है। अगर इसको सरेंडर कर देंगे तो कम से कम 22 लाख रुपए इसमें मिलेंगे, 58 लगभग 18 लाख रुपए मिल जाएंगे। अब हुआ क्या निष्कर्ष कि इसको 25 साल का दिया था तो कितने मिले, 20 लाख। इसको भी हमने 25 साल का दिया, इसमें कितने मिले, 23 लाख मिले। दूसरी बात, इस प्लान में एक ड्रॉबैक ये है कि कहते हैं यार टूटती नहीं है, मेच्योरिटी नहीं होती है, जबकि ये प्लान एटीएम प्लान है, इसको एटीएम कह सकते हैं। इसमें क्या है कि एक फिक्स टर्म पे आपको मेच्योरिटी लेनी ही लेनी है, बहुत कोई ऑप्शन तो है नहीं हम 26 में लेंगे मेच्योरिटी, नहीं ले सकते ना, लेना ही पड़ेगा। ये प्लान 945 से एनी टाइम मेच्योरिटी, किसी भी समय मेच्योरिटी ले लो आप, कर सकते हैं। तो ये प्लान ज्यादा बेटर है कि ये प्लान, ये प्लान शहरों में बहुत बिकता है। इस प्लान से ही लोग, मतलब जितने इंडिया में एमडीआरटी होते हैं, मान लीजिए 20,000 एमडीआरटी होते हैं, आप ये मान लीजिए कि 15,000 एमडीआरटी 945 से होते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। हालांकि बेसिकली आप ये मानते होंगे 936 से एमडीआरटी होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 20,000 में से 15,945 से एमडीआरटी। क्यों? बड़ा प्रीमियम है, प्रीमियम ज्यादा, प्रीमियम कहाँ जाता है आप देखिए, मतलब बिक जाती है। क्यों? अगर बिक जाती तो 936 क्यों बिक रही होती, यही ना बिक जाती। इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, वो सरल है, उसे समझा देते हैं। इसका मन क्यों है ऐसा? इसलिए है कि आप किसी से कहते हैं कि एक पॉलिसी ले लो, उसने कहा हमारे बच्चे के लिए चाहिए, हमें अपने लिए चाहिए, ये है वो है करके जो भी रिक्वायरमेंट बनी, आपने रिक्वायरमेंट में 936 को फिट कर दिया। भाई 936 की बुराई नहीं करता, 936 ऑल ओवर इंडिया करीब 75% प्लान 936 ही बिकता है, 25% में बाकी 27 प्लान है, कुल 28 प्लान लाइसेंस चलते हैं, तो एक प्लान 75% बिकता है और 27 प्लान 25% बिकता है। ये मैं इसलिए इसको एम्फसाइज भी कर रहा, बता भी रहा कि इस प्लान को क्या है कि जब आप किसी से कहते हैं कि पॉलिसी ले लो, अब उसकी रिक्वायरमेंट जब आप देखें कोई बड़ी पार्टी हो तो बड़ी पार्टी को क्या है कि आप कहो कि पॉलिसी ले लो, और वो भी पेंशन के लिए ले लो, वो भी रिटायरमेंट के लिए। जब आप पॉलिसी की बात करते हैं तो आदमी 5, 10, 15, 20 हजार रुपए देने को तैयार रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसको रिटायरमेंट प्लानिंग बता देते हैं कि अरे साहब आप तो लेते रहो पेंशन, ये आपके रिटायरमेंट के लिए, ये आपकी एजुकेशन के लिए, या ये आपकी बुढ़ापे में काम आएगा पैसा। जब आप
रिटायरमेंट या पेंशन प्लान जैसे ही कर देते हैं उसको, तो पेंशन के नाम पे ही उसके दिमाग में एक बड़ी प्रीमियम देने का वो बन जाता है। जो 10-15 हजार रुपए प्रीमियम देना चाह रहा होगा, आप उससे कहेंगे नहीं ये तो पेंशन प्लान है, आपको बहुत बढ़िया पेंशन मिलेगी इसमें 60 साल की उम्र में, तो तुरंत ही जो 20,000 देने वाला है वो 30,000 पे अपने आप आ जाता है। यानी कि आपका बिजनेस सीधा 50% इनकम बढ़ गई आपकी। इसलिए ये प्लान बड़ा होता है हमेशा, और इस प्लान को कभी भी 10 लाख से कम समझाइए ना। बेचा जा सकता है, क्यों बेचा जाए, कौन हमारे इसके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, उसमें भी वो बात, क्योंकि ऐसा ना हर आदमी को हर चीज एक तरीके से थोपेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप खुद भी हैं कि एक ही चीज लेकर के चलेंगे बाजार में, तो क्या होता है कि पार्टी एक प्लान कोई करवाती है। आप ये भी देखिएगा जो प्रैक्टिकली है, जैसे कि मान लो आप प्रीमियम जमा कर दिए, मान लो 10-15 हजार प्रीमियम, अपना प्लान नहीं 80,000 प्रीमियम है, 60,000 प्रीमियम, 60,000 प्रीमियम, ठीक है। तो उस रिड्यूस पेड अप वैल्यू से ये प्लान चलता रहेगा। कहने का मतलब ये, लेकिन उसको लिख के देना पड़ेगा, लिख के नहीं देगा तो ये प्लान ऐसे नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 14 लाख तो उसकी वैल्यू थी, तो प्लान कितने का था, 10 लाख का था। जैसे ही इसी से प्रीमियम जमा होगी, इसी से पैसा निकल के प्रीमियम जमा होगी और ये प्लान घटता चला जाएगा। सपोज 60,000 जमा हो गए, ठीक है, ये प्लान कितने का हो जाएगा, 940। डिस्कवर भी 940 का हो गया, प्लान भी हो गया, सारी चीज चल रही। अगले साल ये प्लान कितने का हो जाएगा, 8,80,000। 2 साल चल गया प्लान, तीसरे साल में कितना हो जाएगा, 8,20,000। इस तरीके से ये प्लान चलता रहेगा बगैर प्रीमियम दिए। डिस्कवर भी चल रहा है, पहली साल 940, फिर 880, फिर 820, इस तरीके से चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए की हो जाती है, मिनिमम वैल्यू था। 2 लाख से कम होता नहीं है ये प्लान। तो ये प्लान बगैर प्रीमियम दिए चलता रहेगा, और उसके बाद क्या होगा कि 2 लाख पे रुक गया, मेच्योरिटी हो गई, तो इसकी पेंशन भी 2 लाख पे स्टार्ट हो जाएगी, 8,000 रुपए, 16,000 रुपए पेंशन भी स्टार्ट हो जाएगी। किया जा सकता है, तो सारी फैसिलिटी है, लेकिन 10 वर्ष से कम भरा हुआ है, 8 वर्ष भरा है तो नहीं चलेगी, तो फिर सरेंडर ही हो जाए, हाफ ऑफ द टर्म। हाँ सरेंडर, कोई भी प्लान है, पैसा अगर दिया है किसी ने तो वो तो फिर सरेंडर हो गई, ऐसा थोड़ी है 3 साल बाद होते हैं ये 2 वर्ष, सरेंडर 2 साल बाद, सरेंडर 2 साल में एक बार कर लेता है। सारे प्लान नए जितने हैं 2 साल में, नए प्लान जो है वो 2 साल में। तो कहने का मतलब ये है कि कई रास्ते होते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अल्टीमेटली आपको क्या देखना है कि आपकी इनकम में बढ़ोतरी, यही चाहते हो ना सारे लोग। और इनकम में बढ़ोतरी के कई साधन हो सकते हैं, जैसे कि आज हम 50 बीमा करते थे, कल 70 कर दिए, 80 कर दिए, 100 कर दिए, ये आपकी इनकम को बढ़ा देगा, बढ़ाएगा कि नहीं। कुछ ऐसे हो जाएंगे कि बीमा तो 50 ही कर पाए, इनकम बढ़ा दिया हमने। वो बीमा जो 50 हमने पिछले साल किए थे, इस साल 50 बीमा के, तो हमने बीमा तो 50 ही किए, लेकिन बीमा की क्वालिटी यानी बीमा धन बढ़ गया, तो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कि नहीं, तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी। आज जो चेयरमैन क्लब या बड़े एजेंट क्या होता है, भैया 200 बीमा कर रहे हैं, छोटा भी लगता बड़ा बीमा। जब लोगों में से कुछ यहाँ पे खत्म रुक गए, कुछ यहाँ तक कुछ चल रहे, कुछ यहाँ तक चल रहा है, यानी कुछ लोग पहुंचे फाइनल डेस्टिनेशन। तो फाइनल एडिशन बोनस किसको मिलेगा, जिन्होंने पूरी रेस कंप्लीट की, उन्हीं को मिलता है फाइनल एडिशन बोनस। मतलब पूरी पॉलिसी कंप्लीट, पूरी पॉलिसी कंप्लीटली, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि फाइनल एडिशन बोनस तब मिलेगा जब पॉलिसी मैच्योर होगी। अगर वो मैच्योरिटी लेगा तो फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा, यही है। फाइनल एडिशन बोनस होता क्या है, तो पूरा बोनस तो जो मिलता ही है जितना भी चल रहा, उसके अलावा फाइनल एडिशन बोनस अलग से दिया जाता है जो बोनस है। इसमें एक चीज और हम बताएंगे कि अगर पॉलिसी 25 साल या उससे ऊपर का टर्म है, सपोज हम बात करें कि अगर ये पॉलिसी 1 लाख की थी कोई पॉलिसी और
16 साल का टर्म था या 21 साल का टर्म था, और अगर उसमें फाइनल एडिशन बोनस मोटा मोटा हम मान लें कि 16,000 रुपए होता, ठीक है, लगभग जो पॉलिसी 1 लाख की चली और 1 लाख की पॉलिसी 16 साल की चली या 21 साल की चली, और उसका फाइनल एडिशन बोनस मतलब जो मेच्योरिटी थी वो तो है ही है, उसमें 16,000 रुपए और जोड़ दी फाइनल एडिशन बोनस, ठीक, यही बोनस 16,000 है, लगभग पॉलिसियों पे यही मिलेगा। अगर यही पॉलिसी 1 लाख की बजाय 2 लाख की हो गई यहाँ जाकर के, अच्छा ये पता है आपको फाइनल एडिशन बोनस का बीमा धन से फर्क पड़ता है क्या? कहने का मेरा मतलब ये है कि बोनस का फर्क तो टर्म से हो जाता है। अगर किसी ने 16 साल की पॉलिसी दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 21 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 25 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा, यानी बोनस जो है वो टर्म के अनुसार बदलता रहेगा। ये तो क्लियर है, थोड़ी गहराई की चीज है लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या फाइनल एडिशन बोनस भी उसका अंतर होता है कि अगर 1 लाख की पॉलिसी दी तो फाइनल एडिशन बोनस कुछ और होगा, 2 लाख की दी तो कुछ और होगा, 5 लाख की दी तो कुछ और होगा, ये जानकारी। फाइनल एडिशन बोनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कहने का मतलब 21 साल की पॉलिसी दी और 16,000 बोनस मिला फाइनल एडिशन, अगर यही पॉलिसी 21 साल की 2 लाख की होगी तो 16 का बढ़ के 32 हो जाएगा, अगर 10 लाख की है 1 लाख बढ़ जाएगा। बोनस के रेट पे कोई अंतर नहीं आता है बीमा धन से, ठीक। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और जुड़ी हुई है कि अगर पॉलिसी 25 साल की है कम से कम और बीमा धन 2 लाख या उससे ज्यादा है, तो ये बोनस एक्चुअल में कितना 32,000 होना चाहिए था 2 लाख की पॉलिसी, लेकिन यही बोनस बढ़कर के 32 की जगह 40 रुपया और 45 लाख दी, मतलब उस 25 साल पर टर्म है, 25 साल की टर्म देते हैं और 2 लाख एंड अब पॉलिसी रहती है तो फाइनल एडिशन बोनस एकदम से बढ़ जाता है, उसका बहुत अंतर पड़ता है, तो ये रहता है। और कहने का मतलब ये तो फाइनल एडिशन बोनस एफएबी जो मिलता है पॉलिसी की मेच्योरिटी पर मिलता है। लेकिन ये जो प्लान है 945, ये एक ऐसा प्लान है जिसमें अगर पॉलिसी 16 साल चल गई तो उसके बाद किसी ने सरेंडर की तो सरेंडर पर भी फाइनल एडिशन बोनस दे दिया जाता है। तो ये इस प्लान की यूनिक फीचर है, बाकी किसी प्लान में सरेंडर पे फाइनल एडिशन बोनस नहीं मिलता। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें कि किसी ने 945 एक 914 दी किसी ने और एक दी किसी ने 945, ठीक है, क्लियर है। 914 दी 25 साल की 10 लाख की, हाँ, और 945 की ये भी मान लो 20 साल की, ये भी 10 लाख की है। इसमें क्या होगा 25 साल में मान लीजिए 30 लाख रुपए मिल गए, 20 लाख रुपए मिल गए, मोटा मोटा आपने मान लिया, मेच्योरिटी कितनी की 20 लाख की, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 945 10 लाख का दिया था 20 साल के लिए, तो इसमें मेच्योरिटी तो होगी नहीं होगी ना। इसमें क्या होगा 20 साल बाद क्या आना शुरू हो जाएगा, पेंशन कितनी आएगी 80,000 आएगी, यानी 5 साल में कितनी होगी 4,000। तो फिर कोई इसको सरेंडर कर दे, 25 साल हो गया ना पूरा, ठीक है। और हम दूसरे शब्दों में कहें तो 4 लाख रुपए ये मिलते गए 5 साल में मिले ना, इस पैसे को किसी ने इन्वेस्ट कर दिया कहीं भी और ये 4 लाख की जगह 5 लाख हो गए, संभावना है ये 1 लाख रुपए 5 साल मिले, कहीं इन्वेस्ट कर दिए 4 के 5 हो गए, यानी 25 साल में इसके बाद कितना पैसा मिल गया 5 लाख हो गया जी, प्लस 25 साल यानी 5 साल पेंशन लेके इसको सरेंडर कर दिया, ठीक है। अगर इसको सरेंडर कर देंगे तो कम से कम 22 लाख रुपए इसमें मिलेंगे, 18 लगभग 18 लाख रुपए मिले। अब हुआ क्या निष्कर्ष कि इसको 25 साल का दिया था तो कितने मिले 20 लाख, इसको भी हमने 25 साल का दिया, इसमें कितने मिल गए 23 लाख मिले। दूसरी बात इस प्लान में एक ड्रॉबैक ये है कि कहते हैं यार टूटती नहीं है, मेच्योरिटी नहीं होती है, जबकि ये प्लान एटीएम प्लान है, एटीएम कह सकते हैं।
इसमें क्या है कि एक फिक्स टर्म पे आपको मेच्योरिटी लेनी ही लेनी है, बहुत कोई ऑप्शन तो है नहीं कि नहीं हम 26 में लेंगे मेच्योरिटी, नहीं ले सकते ना, लेना ही पड़ेगा। ये प्लान 945 से एनी टाइम मेच्योरिटी, किसी भी समय मेच्योरिटी ले लो आप, कर सकते हैं। तो ये प्लान ज्यादा बेटर है कि ये प्लान? ये प्लान शहरों में बहुत दिखता है, इस प्लान से ही लोग, मतलब जितने इंडिया में एमडीआरटी होते हैं, मान लीजिए 20,000 एमडीआरटी होते हैं, आप ये मान लीजिए कि 15,000 एमडीआरटी 945 से होते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। हालांकि बेसिकली आप ये मानते होंगे 936 से एमडीआरटी होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 20,000 में से 15,945 से एमडीआरटी। क्यों? बड़ा प्रीमियम बढ़िया है, प्रीमियम कहाँ जाता है आप देखिएगा, मतलब बिक जाती है। क्यों? अगर बिक जाती तो 936 क्यों बिक रही होती? यही ना बिक जाती। इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, वो सरल है, उसे समझा देते हैं। इसका मन क्यों है ऐसा? इसलिए है कि आप किसी से कहते हैं कि एक पॉलिसी ले लो, उसने कहा हमारे बच्चे के लिए चाहिए, हमें अपने लिए चाहिए, ये है वो है करके जो भी रिक्वायरमेंट बनी, आपने रिक्वायरमेंट में 936 को फिट कर दिया। भाई 936 की बुराई नहीं करता, 936 ऑल ओवर इंडिया करीब 75% प्लान 936 ही बिकता है, 25% में बाकी 27 प्लान, कुल 28 प्लान लाइसेंस चलते हैं, तो एक प्लान 75% बिकता है और 27 प्लान 25% बिकते हैं। ये मैं इसलिए इसको एम्फसाइज भी कर रहा, बता भी रहा कि इस प्लान को क्या है कि जब आप किसी से कहते हैं कि पॉलिसी ले लो, आप उसकी रिक्वायरमेंट जब आप देखें कोई बड़ी पार्टी हो, तो बड़ी पार्टी को क्या है कि आप कहो कि पॉलिसी ले लो, और वो भी पेंशन के लिए ले लो, वो भी रिटायरमेंट के लिए। जब आप पॉलिसी की बात करते हैं तो आदमी 5, 10, 15, 20 हजार रुपए देने को तैयार रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसको रिटायरमेंट प्लानिंग बता देते हैं कि अरे साहब आप तो लेते रहो पेंशन, ये आपके रिटायरमेंट के लिए, ये आपकी एजुकेशन के लिए, या ये आपकी बुढ़ापे में काम आएगा पैसा। जब आप रिटायरमेंट या पेंशन प्लान जैसे ही कर देते हैं उसको, तो पेंशन के नाम पे ही उसके दिमाग में एक बड़ी प्रीमियम देने का वो बन जाता है। जो 10-15 हजार रुपए प्रीमियम देना चाह रहा होगा, आप उससे कहेंगे नहीं ये तो पेंशन प्लान है, आपको बहुत बढ़िया पेंशन मिलेगी इसमें 60 साल की उम्र में, तो तुरंत ही जो 20,000 देने वाला है वो 30,000 पे अपने आप आ जाता है। यानी कि आपका बिजनेस सीधा 50% इनकम बढ़ गई आपकी। इसलिए ये प्लान बड़ा होता है हमेशा, और इस प्लान को कभी भी 10 लाख से कम समझाइएगा। बेचा जा सकता है, क्यों बेचा जाए, कौन हमारे इसके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, उसमें भी वो बात, क्योंकि ऐसा ना हर आदमी को हर चीज एक तरीके से थोपेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप खुद भी हैं कि एक ही चीज लेकर के चलेंगे बाजार में, तो क्या होता है कि पार्टी एक प्लान कोई करवाती है, आप ये भी देखिएगा जो प्रैक्टिकली है। जैसे कि मान लो आप लोगों में से कुछ यहाँ पे खत्म रुक गए, कुछ यहाँ तक कुछ चल रहे, कुछ यहाँ तक चल रहा है, यानी कुछ लोग पहुंचे फाइनल डेस्टिनेशन। तो फाइनल एडिशन बोनस किसको मिलेगा? जिन्होंने पूरी रेस कंप्लीट की, उन्हीं को मिलता है फाइनल एडिशन बोनस। मतलब पूरी पॉलिसी कंप्लीट, पूरी पॉलिसी कंप्लीटली, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि फाइनल एडिशन बोनस कब मिलेगा? जब पॉलिसी मैच्योर होगी। अगर वो मैच्योरिटी लेगा तो फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। यही है फाइनल एडिशन बोनस। होता क्या है तो पूरा बोनस तो जो मिलता ही है जितना भी चल रहा, उसके अलावा फाइनल एडिशन बोनस अलग से दिया जाता है जो बोनस है। इसमें एक चीज और हम बताएंगे कि अगर पॉलिसी 25 साल या उससे ऊपर का टर्म है, सपोज हम बात करें कि अगर ये पॉलिसी 1 लाख की थी कोई पॉलिसी और 16 साल का टर्म था या 21 साल का टर्म था, और अगर उस पर फाइनल एडिशन बोनस मोटा मोटा हम मान लें कि 16,000 रुपए होता, ठीक है, लगभग जो पॉलिसी 1 लाख की चली और 1 लाख की पॉलिसी 16 साल की चली या 21 साल की चली, और उसका फाइनल एडिशन बोनस मतलब जो मेच्योरिटी थी वो तो है ही है, उसमें 16,000 रुपए और जोड़ देगी फाइनल एडिशन बोनस। ठीक, यही बोनस 16,000 है, लगभग पॉलिसियों पे यही मिलेगा। अगर यही पॉलिसी 1 लाख की बजाय 2 लाख की हो गई यहाँ जाकर के,
अच्छा ये पता है आपको फाइनल एडिशन बोनस का बीमा धन से फर्क पड़ता है क्या? कहने का मेरा मतलब ये है कि बोनस का फर्क तो टर्म से हो जाता है। अगर किसी ने 16 साल की पॉलिसी दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 21 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 25 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा। यानी बोनस जो है वो टर्म के अनुसार बदलता रहेगा। ये तो क्लियर है, थोड़ी गहराई की चीज है लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या फाइनल एडिशन बोनस भी उसका अंतर होता है कि अगर 1 लाख की पॉलिसी दी तो फाइनल एडिशन बोनस कुछ और होगा, 2 लाख की दी तो कुछ और होगा, 5 लाख की दी तो कुछ और होगा। ये जानकारी फाइनल एडिशन बोनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब 21 साल की पॉलिसी दी और 16,000 बोनस मिला फाइनल एडिशन। अगर यही पॉलिसी 21 साल की 2 लाख की होगी तो 16 का बढ़ के 32 हो जाएगा। अगर 10 लाख की है तो 1 लाख आ जाएगा। बोनस के रेट पे कोई अंतर नहीं आता है बीमा धन से, ठीक। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और जुड़ी हुई है कि अगर पॉलिसी 25 साल की है कम से कम और बीमा धन 2 लाख या उससे ज्यादा है तो ये बोनस एक्चुअल में कितना 32,000 होना चाहिए था 2 लाख की पॉलिसी। लेकिन यही बोनस बढ़कर के 32 की जगह 40 होगा और 45 लाख की। मतलब उसको 25 साल पर टर्म है, 25 साल की पर टर्म देते हैं और 2 लाख एंड अब पॉलिसी रहती है तो फाइनल एडिशन बोनस एकदम से बढ़ जाता है, उसका बहुत अंतर पड़ता है। तो ये रहता है। और कहने का मतलब ये तो फाइनल एडिशन बोनस एफएबी जो मिलता है पॉलिसी की मेच्योरिटी पर मिलता है। लेकिन ये जो प्लान है 945 ये एक ऐसा प्लान है जिसमें अगर पॉलिसी 16 साल चल गई उसके बाद किसी ने सरेंडर की तो सरेंडर पर भी फाइनल एडिशन बोनस दिया जाता है। तो ये इस प्लान की यूनिक फीचर है। बाकी किसी प्लान में सरेंडर पे फाइनल एडिशन बोनस नहीं मिलता। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें कि किसी ने 945 एक 914 दी किसी ने और एक भी किसी ने 945, ठीक है, क्लियर है। 914 दी 25 साल की 10 लाख की और 945 की ये भी मान लो 20 साल की, ये भी 10 लाख की है। इसमें क्या होगा 25 साल में मान लीजिए 30 लाख रुपए मिल गए, 20 लाख रुपए मिल गया, मोटा मोटा आपने मान लिया। मेच्योरिटी कितनी की 20 लाख की, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 945 10 लाख का लिया था 20 साल के लिए तो इसमें मेच्योरिटी तो होगी नहीं होगी ना। इसमें क्या होगा 20 साल बाद क्या आना शुरू हो जाएगा पेंशन कितनी आएगी 80,000 आएगी। यानी 5 साल में कितनी होगी 4 लाख। तो फिर कोई इसको सरेंडर कर दे 25 साल हो गया ना पूरा, ठीक है। और हम दूसरे शब्दों में कहें तो 4 लाख रुपए ये मिलते गए 5 साल में मिले ना। इस पैसे को किसी ने इन्वेस्ट कर दिया कहीं भी और ये 4 लाख की जगह 5 लाख हो गए, संभावना है ये 1 लाख रुपए 5 साल मिले, कहीं इन्वेस्ट कर दिए 4 के 5 हो गए। यानी 25 साल में इसके बाद कितना पैसा मिल गया 5 लाख हो गया जी, प्लस 25 साल यानी 5 साल पेंशन लेके इसको सरेंडर कर दिया, ठीक है। अगर इसको सरेंडर कर देंगे तो कम से कम 22 लाख रुपए इसमें मिलेंगे, 18 लगभग 18 लाख रुपए मिले। अब हुआ क्या निष्कर्ष कि इसको 25 साल का दिया था तो कितने मिले 20 लाख। इसको भी हमने 25 साल का दिया, इसमें कितने मिले 23 लाख मिले। दूसरी बात इस प्लान में एक ड्रॉबैक ये है कि कहते हैं यार टूटती नहीं है, मेच्योरिटी नहीं होती है, जबकि ये प्लान एटीएम प्लान है, इसको एटीएम कह सकते हैं। इसमें क्या है कि एक फिक्स टर्म पे आपको मेच्योरिटी लेनी ही लेनी है, वो कोई ऑप्शन तो है नहीं हम 26 में लेंगे मेच्योरिटी, नहीं ले सकते ना, लेना ही पड़ेगा। ये प्लान 945 से एनी टाइम मेच्योरिटी, किसी भी समय मेच्योरिटी ले लो आप, कर सकते हैं। तो ये प्लान ज्यादा बेटर है कि ये प्लान? ये प्लान शहरों में बहुत बिकता है। इस प्लान से ही लोग मतलब जितने इंडिया में एमडीआरटी होते हैं, मान लीजिए 20,000 एमडीआरटी होते हैं, आप ये मान लीजिए कि 15,000 एमडीआरटी 945 से होते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं
हालांकि बेसिकली आप ये मानते होंगे 936 से MDRT होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 20,000 में से 15,945 से MDRT। क्यों? प्रीमियम कहाँ जाता है आप देखिएगा, मतलब बिक जाती है। क्यों? अगर बिक जाती तो 936 क्यों बिक रही होती, यही ना बिक जाती। इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, वो सारा मैं उसे समझा देते हैं। इसका मतलब क्यों है ऐसा? इसलिए है कि आप किसी से कहते हैं कि एक पॉलिसी ले लो, उसने कहा हमारे बच्चे के लिए चाहिए, हमें अपने लिए चाहिए, ये है वो है करके जो भी रिक्वायरमेंट बनी, आपने रिक्वायरमेंट में 936 को फिट कर दिया। भाई 936 की बुराई नहीं करता, 936 ऑल ओवर इंडिया करीब 75% प्लान 936 ही बिकता है, 25% में बाकी 27 प्लान, कुल 28 प्लान लाइसेंस चलते हैं, तो एक प्लान 75% बिकता है और 27 प्लान 25% बिकता है। ये मैं इसलिए इसको एम्फसाइज भी कर रहा, बता भी रहा कि इस प्लान को क्या है कि जब आप किसी से कहते हैं कि पॉलिसी ले लो, अब उसकी रिक्वायरमेंट जब आप देखें कोई बड़ी पार्टी हो तो बड़ी पार्टी को क्या है कि आप कहो कि पॉलिसी ले लो और वो भी पेंशन के लिए ले लो, वो भी रिटायरमेंट के लिए। जब आप पॉलिसी की बात करते हैं तो आदमी 5, 10, 15, 20 हजार रुपए देने को तैयार रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसको रिटायरमेंट प्लानिंग बता देते हैं कि अरे साहब आप तो लेते रहो पेंशन, ये आपके रिटायरमेंट के लिए, ये आपकी एजुकेशन के लिए, या ये आपकी बुढ़ापे में काम आएगा पैसा। जब आप रिटायरमेंट या पेंशन प्लान जैसे ही कर देते हैं उसको, तो पेंशन के नाम पे ही उसके दिमाग में एक बड़ी प्रीमियम देने का वो बन जाता है। जो 10-15 हजार रुपए प्रीमियम देना चाह रहा होगा, आप उससे कहेंगे नहीं ये तो पेंशन प्लान है, आपको बहुत बढ़िया पेंशन मिलेगी इसमें 60 साल की उम्र में, तो तुरंत ही जो 20,000 देने वाला है वो 30,000 पे अपने आप आ जाता है। यानी कि आपका बिजनेस सीधा 50% इनकम बढ़ गई आपकी। इसलिए ये प्लान बड़ा होता है हमेशा, और इस प्लान को कभी भी 10 लाख से कम समझाइए ना। बेचा जा सकता है, क्यों बेचा जाए, कौन हमारे इसके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, उसमें भी हूँ बात। क्योंकि ऐसा ना हर आदमी को हर चीज एक तरीके से थोपेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप खुद भी हैं कि एक ही चीज लेकर के चलेंगे बाजार में, तो क्या होता है कि पार्टी एक प्लान कोई करवाती है, आप ये भी देखिएगा जो प्रैक्टिकली है। जैसे कि मान लो आप, हम अदरक का स्वाद नहीं जानते, ये बात इंसानों को किसने बता दी, कौन है वो खबरी, पता लगाना पड़ेगा। का हो तो कहत रहे हो शादी से पहले तो कॉफियन नहीं रहन है। हाँ सही कहा तो रहे ना, यक्को नहीं रहा है। अच्छा तो दिवाली की सफाई मई जोन एक झोरा लव लेटर मिला है, ई के कया है? इस शादी के बाद सब तुम्हें मौसी की बिटिया दी से। कब से सूजा है? 2 दिन होएगा डॉक्टर साहब। मुँह खोलो। तोरे मेहरारू को पड़ोसी के साथ पार्क में नैन मटक्का करत देखा है, अब यहाँ से ज्यादा मुंह न खुलवायो हमारा डॉक्टर साहब। क्या बोल रहा था उस दिन? मुझसे 600 किलोमीटर की दूरी पर है इसलिए बहादुरी दिखा रहा है। आज तेरे से 6 इंच दूर हूँ, जो बिगाड़ सकता है बिगाड़। बताओ क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब हमारा दिल टूट गया है। अच्छा कैसे? मरीज इश्क हूँ, दे दे दवा, हाथ रख दे तो दिल पे जरा। ये लियो। डॉक्टर साहब हमका 2 पर्चा काहे दे हो? तुमका ये दोनों पर्चा का दवाई लिए का है डॉक्टर साहब? अरे एक पर्चा से तुमका बेहतर महसूस हुआ और दूसरे पर्चा से मेडिकल वाले का।
देखो हमें कुंडली में लिखा है पत्नी से बहुत प्यार मिले। हाँ सही तो लिखा है। और कह के पत्नी से मिले या नहीं लिखा है। ये देखो दोस्तों, ये पूरा सरजू घाट का नदी है। ये चारों तरफ यहाँ नाव सभी लोग जाते हैं उस पार घूमने के लिए, और ये नहाने का बहुत बढ़िया स्थान है। ये पक्का ये ऊपर पुल बना हुआ है और ये घाट है पक्का। ये देखो घाट है, तालाब का जो है। ये शारजू नदी का ये पूरा एरिया है। चल रहा है। तो अपना पीछे की चप्पल ऊपर देख पहले चले जा रहे हैं सब तो आदमी बाहर उतार दे। Oh no! तुम ठीक तो आओ? हाँ हम ठीक हम। अरे हमका छोड़ो, जाके देखते हो मीटर में कितना यूनिट बढ़ गया। हाँ ठीक है। सबो का है जो करता है? Oh no! ये कावा है? मुझे आया और कावा है? अरे यार मोजा तो आया मुंह को दिखाता है, लेकिन ये करिए गुज्जर। चल हमारे से दूसरा लेके आओ। कोनो फायदा नहीं ना, अलमारी में एक करिए गुज्जर है। हाँ बताओ क्या परेशानी है? डॉक्टर साहब हमका जलन की दवाई दे दियो। जलन की दवाई कहाँ हुआ था जलन? डॉक्टर साहब जलन हुआ नहीं ना, हाँ। काल हुए। Oh no! काल हुए? डॉक्टर साहब अब ने हम सुन के आई था हमार पड़ोसन काल कार खरीद के लाई हैं। अगर तुम हमें दवाई से ठीक हो जाइयो जी डॉक्टर साहब, तो हमका का दे हो? डॉक्टर साहब गरीब आदमी हम। हाँ कबर खोदे के काम करे थे। अच्छा हम आपकी फ्री में खोद देबे। लोगों में से कुछ यहाँ पे खत्म रुक गए, कुछ यहाँ तक कुछ चल रहे, कुछ यहाँ तक चल रहा है, यानी कुछ लोग पहुंचे फाइनल डेस्टिनेशन। तो फाइनल एडिशन बोनस किसको मिलेगा? जिन्होंने पूरी रेस कंप्लीट की उन्हीं को मिलता है फाइनल एडिशन बोनस। मतलब पूरी पॉलिसी कंप्लीट, पूरी पॉलिसी कंप्लीटली, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि फाइनल एडिशन बोनस तब मिलेगा जब पॉलिसी मैच्योर होगी। अगर वो मैच्योरिटी लेगा तो फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। यही है फाइनल एडिशन बोनस। होता क्या है तो पूरा बोनस तो जो मिलता ही है जितना भी चल रहा, उसके अलावा फाइनल एडिशन बोनस अलग से दिया जाता है जो बोनस है। इसमें एक चीज और हम बताएंगे कि अगर पॉलिसी 25 साल या उससे ऊपर का टर्म है, सपोज हम बात करें कि अगर ये पॉलिसी 1 लाख की थी कोई पॉलिसी और 16 साल का टर्म था या 21 साल का टर्म था,
और अगर उस पर फाइनल एडिशन बोनस मोटा मोटा हम मान लें कि 16,000 रुपए होगा, ठीक है। लगभग जो पॉलिसी 1 लाख की चली और 1 लाख की पॉलिसी 16 साल की चली या 21 साल की चली और उस पर फाइनल एडिशन बोनस मतलब जो मेच्योरिटी थी वो तो है ही है, उसमें 16,000 रुपए और जोड़ दी फाइनल एडिशन बोनस, ठीक। यही बोनस 16,000 है, लगभग पॉलिसियों में यही मिलेगा। अगर यही पॉलिसी 1 लाख की बजाय 2 लाख की हो गई यहाँ जाकर के, अच्छा ये पता है आपको फाइनल एडिशन बोनस का बीमा धन से फर्क पड़ता है क्या? कहने का मेरा मतलब ये है कि बोनस का फर्क तो टर्म से हो जाता है। अगर किसी ने 16 साल की पॉलिसी दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 21 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 25 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा। यानी बोनस जो है वो टर्म के अनुसार बदलता रहेगा। ये तो क्लियर है, थोड़ी गहराई की चीज है लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या फाइनल एडिशन बोनस भी उसका अंतर होता है कि अगर 1 लाख की पॉलिसी दी तो फाइनल एडिशन बोनस कुछ और होगा, 2 लाख की दी तो कुछ और होगा, 5 लाख की दी तो कुछ और होगा। ये जानकारी फाइनल एडिशन बोनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब 21 साल की पॉलिसी दी और 16,000 बोनस मिला फाइनल एडिशन। अगर यही पॉलिसी 21 साल की 2 लाख की होगी तो 16 का बढ़ के 32 हो जाएगा। अगर 10 लाख की है तो 1 लाख बढ़ जाएगा। बोनस के रेट पे कोई अंतर नहीं आता है बीमा धन से, ठीक। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और जुड़ी हुई है कि अगर पॉलिसी 25 साल की है कम से कम और बीमा धन 2 लाख या उससे ज्यादा है तो ये बोनस एक्चुअल में कितना 32,000 होना चाहिए था 2 लाख की पॉलिसी, लेकिन यही बोनस बढ़कर के 32 की जगह 40 होगा और 45 लाख दी। मतलब कुछ 25 साल पर टर्म है, 25 साल की पर टर्म देते हैं और 2 लाख एंड अब पॉलिसी रहती है तो फाइनल एडिशन बोनस एकदम से बढ़ जाता है, उसका बहुत अंतर पड़ता है। तो ये रहता है और कहने का मतलब ये तो फाइनल एडिशन बोनस एफएबी जो मिलता है पॉलिसी की मेच्योरिटी पर मिलता है। लेकिन ये जो प्लान है 945 ये एक ऐसा प्लान है जिसमें अगर पॉलिसी 16 साल चल गई उसके बाद किसी ने सरेंडर की तो सरेंडर पर भी फाइनल एडिशन बोनस दिया जाता है। तो ये इस प्लान की यूनिक फीचर है, बाकी किसी प्लान में सरेंडर पे फाइनल एडिशन बोनस नहीं मिलता। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें कि किसी ने 945 एक 914 दी किसी ने और एक भी किसी ने 945, ठीक है, क्लियर है। 914 दी 25 साल की 10 लाख की और 945 की ये भी मान लो 20 साल की, ये भी 10 लाख की है। इसमें क्या होगा 25 साल में मान लीजिए 30 लाख रुपए मिले, 20 लाख रुपए मिले, मोटा मोटा आपने मान लिया। मेच्योरिटी कितनी की 20 लाख की, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 945 10 लाख का लिया था 20 साल के लिए तो इसमें मेच्योरिटी तो होगी नहीं होगी ना। इसमें क्या होगा 20 साल बाद क्या आना शुरू हो जाएगा, पेंशन कितनी आएगी 80,000 आएगी। यानी 5 साल में कितनी होगी 4 लाख। तो फिर कोई इसको सरेंडर कर दे, 25 साल हो गया ना पूरा, ठीक है। और हम दूसरे शब्दों में कहें 4 लाख रुपए ये मिलते गए 5 साल में मिले ना, इस पैसे को किसी ने इन्वेस्ट कर दिया कहीं भी और ये 4 लाख की जगह 5 लाख हो गए, संभावना है ये 1 लाख रुपए 5 साल मिले, कहीं इन्वेस्ट कर दिए 4 के 5 हो गए। यानी 25 साल में इसके बाद कितना पैसा मिल गया 5 लाख हो गया जी, प्लस 25 साल यानी 5 साल पेंशन लेके इसको सरेंडर कर दिया, ठीक है। अगर इसको सरेंडर कर देंगे तो कम से कम 22 लाख रुपए इसमें मिलेंगे, 22 लाख सॉरी 58 लगभग 18 लाख रुपए मिला। अब हुआ क्या निष्कर्ष कि इसको 25 साल का दिया था तो कितने मिले 20 लाख। इसको भी हमने 25 साल का दिया, इसमें कितने मिले 23 लाख मिले। दूसरी बात इस प्लान में एक ड्रॉबैक ये है कि कहते हैं यार टूटती नहीं है, मेच्योरिटी नहीं होती है, जबकि ये प्लान एटीएम प्लान है, इसको एटीएम कह सकते हैं। इसमें क्या है कि एक फिक्स टर्म पे आपको मेच्योरिटी लेनी ही लेनी है,
वो कोई ऑप्शन तो है नहीं कि हम 26 में लेंगे मेच्योरिटी, नहीं ले सकते ना, लेना ही पड़ेगा। ये प्लान 945 से एनी टाइम मेच्योरिटी, किसी भी समय मेच्योरिटी ले लो आप, कर सकते हैं। तो ये प्लान ज्यादा बेटर है कि ये प्लान? ये प्लान शहरों में बहुत बिकता है, इस प्लान से ही लोग, मतलब जितने इंडिया में एमडीआरटी होते हैं, मान लीजिए 20,000 एमडीआरटी होते हैं, आप ये मान लीजिए कि 15,000 एमडीआरटी 945 से होते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। हालांकि बेसिकली आप ये मानते होंगे 936 से एमडीआरटी होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 20,000 में से 15,945 से एमडीआरटी। क्यों? बड़ा प्रीमियम बढ़िया है, प्रीमियम ज्यादा, प्रीमियम कहाँ जाता है आप देखिएगा, मतलब बिक जाती है उस हिसाब से। क्यों? अगर बिक जाती तो 936 क्यों बिक रही होती, यही ना बिक जाती। इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, वो सारा मैं उसे समझा देते हैं। इसका मतलब क्यों है ऐसा? इसलिए है कि आप किसी से कहते हैं कि एक पॉलिसी ले लो, उसने कहा हमारे बच्चे के लिए चाहिए, हमें अपने लिए चाहिए, ये है वो है करके जो भी रिक्वायरमेंट बनी, आपने रिक्वायरमेंट में 936 को फिट कर लिया। भाई 936 की बुराई नहीं करता, 936 ऑल ओवर इंडिया करीब 75% प्लान 936 ही बिकता है, 25% में बाकी 27 प्लान, कुल 28 प्लान लाइसेंस चलते हैं, तो एक प्लान 75% बिकता है और 27 प्लान 25% बिकते हैं। ये मैं इसलिए इसको एम्फसाइज भी कर रहा, बता भी रहा कि इस प्लान को क्या है कि जब आप किसी से कहते हैं कि पॉलिसी ले लो, आप उसकी रिक्वायरमेंट जब आप देखें कोई बड़ी पार्टी हो, तो बड़ी पार्टी को क्या है कि आप कहो कि पॉलिसी ले लो, और वो भी पेंशन के लिए ले लो, वो भी रिटायरमेंट के लिए। जब आप पॉलिसी की बात करते हैं तो आदमी 5, 10, 15, 20 हजार रुपए देने को तैयार है, लेकिन जैसे ही आप उसको रिटायरमेंट प्लानिंग बता देते हैं कि अरे साहब आप तो लेते रहो पेंशन, ये आपके रिटायरमेंट के लिए, ये आपकी एजुकेशन के लिए, या ये आपकी बुढ़ापे में काम आएगा पैसा। जब आप रिटायरमेंट या पेंशन प्लान जैसे ही कर देते हैं उसको, तो पेंशन के नाम पे ही उसके दिमाग में एक बड़ी प्रीमियम देने का वो बन जाता है। जो 10-15 हजार रुपए प्रीमियम देना चाह रहा होगा, आप उससे कहेंगे नहीं ये तो पेंशन प्लान है, आपको बहुत बढ़िया पेंशन मिलेगी इसमें 60 साल की उम्र में, तो तुरंत ही जो 20,000 देने वाला है वो 30,000 पे अपने आप आ जाता है। यानी कि आपका बिजनेस सीधा 50% इनकम बढ़ गई आपकी। इसलिए ये प्लान बड़ा होता है हमेशा, और इस प्लान को कभी भी 10 लाख से कम समझाइएगा। बेचा जा सकता है, क्यों बेचा जाए, कौन हमारे इसके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, उसमें भी वो बात, क्योंकि ऐसा ना हर आदमी को हर चीज एक तरीके से थोपेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप खुद भी हैं कि एक ही चीज लेकर के चलेंगे बाजार में, तो क्या होता है कि पार्टी एक प्लान कोई करवाती है, आप ये भी देखिएगा जो प्रैक्टिकली है, जैसे कि मान लो आप प्रीमियम जमा कर दिए, मान लो 10-15 हजार प्रीमियम अपना पिलाना नहीं, 80,000 प्रीमियम है, 60,000 प्रीमियम, 60,000 प्रीमियम, ठीक है। तो उस रिड्यूस पेड अप वैल्यू से ये प्लान चलता रहेगा। कहने का मतलब ये, लेकिन उसको लिख के देना पड़ेगा, लिख के नहीं देगा तो ये प्लान ऐसे नहीं चलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 14 लाख तो उसकी वैल्यू थी, तो प्लान कितने का था, 10 लाख का था। जैसे ही इसी से प्रीमियम जमा होगी, इसी से पैसा निकल के प्रीमियम जमा होगी और ये प्लान घटता चला जाएगा। सपोज 60,000 जमा हो गए, ठीक है, ये प्लान कितने का हो जाएगा, 940। डिस्कवर भी 940 का हो गया, प्लान भी हो गया, सारी चीज चल रही। अगली साल ये प्लान कितने का हो जाएगा, 8,80,000। 2 साल चल गया प्लान, तीसरी साल में कितना हो जाएगा, 8,20,000। इस तरीके से ये प्लान चलता रहेगा बगैर प्रीमियम दिए। डिस्कवर भी चल रहा है, पहली साल 940, फिर 880, फिर 820, इस तरीके से चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए की जाती है, मिनिमम वैल्यू था, 2 लाख से कम होता नहीं है ये प्लान। तो ये प्लान बगैर प्रीमियम दिए चलता रहेगा, और उसके बाद क्या होगा कि 2 लाख पे रुक गया, मेच्योरिटी हो गई, तो इसकी पेंशन भी 2 लाख पे स्टार्ट हो जाएगी, 8,000 रुपए, 16,000 पेंशन भी स्टार्ट हो जाएगी। किया जा सकता है, तो सारी फैसिलिटी है, लेकिन 10 वर्ष से कम भरा हुआ है, 8 वर्ष भरा है,
तो नहीं चलेगी, तो फिर सरेंडर ही हो हाफ ऑफ द टर्म। हाँ सरेंडर कोई भी प्लान है, पैसा अगर दिया है किसी ने तो वो तो फिर सरेंडर हो गई। ऐसा थोड़ी है 3 साल बाद होते हैं ये 2 सरेंडर 2 साल बाद। सरेंडर वैल्यू 2 साल में एक बार कर लेता है। सारे प्लान नए जितने हैं लगभग 2 साल में नए प्लान जो हैं वो 2 साल में। तो कहने का मतलब ये है कि कई रास्ते होते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अल्टीमेटली आपको क्या देखना है कि आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो, यही चाहते हो ना सारे लोग। और इनकम में बढ़ोतरी के कई साधन हो सकते हैं, जैसे कि आज हम 50 बीमा करते थे, कल 70 कर दिए, 80 कर दिए, 100 कर दिए, ये आपकी इनकम को बढ़ा देगा। बढ़ाएगा कि नहीं? कुछ ऐसे हो जाएंगे कि बीमा तो 50 ही कर पाए, इनकम बढ़ा दी हमने। वो बीमा जो 50 हमने पिछले साल किए थे, इस साल 50 बीमा के, तो हमने बीमा तो 50 ही किए, लेकिन बीमा की क्वालिटी यानी बीमा धन बढ़ गया, तो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कि नहीं? तो हमारी इनकम बढ़ जाएगी। आज जो चेयरमैन क्लब या बड़े एजेंट होते हैं क्या होता है, ठीक है 200 बीमा कर रहे हैं, छोटा भी करता बड़ा बीमा। जब लोगों में से कुछ यहाँ पे खत्म रुक गए, कुछ यहाँ तक कुछ चल रहे, कुछ यहाँ तक चल रहा है, यानी कुछ लोग पहुंचे फाइनल डेस्टिनेशन। तो फाइनल एडिशन बोनस किसको मिलेगा? जिन्होंने पूरी रेस कंप्लीट की, उन्हीं को मिलता है फाइनल एडिशन बोनस। मतलब पूरी पॉलिसी कंप्लीट, पूरी पॉलिसी कंप्लीट ही, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि फाइनल एडिशन बोनस तब मिलेगा जब पॉलिसी मैच्योर होगी। अगर वो मैच्योरिटी लेगा तो फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। यही है फाइनल एडिशन बोनस। होता क्या है तो पूरा बोनस तो जो मिलता ही है जितना भी चल रहा, उसके अलावा फाइनल एडिशन बोनस अलग से दिया जाता है जो बोनस है। इसमें एक चीज और हम बताएंगे कि अगर पॉलिसी 25 साल या उससे ऊपर का टर्म है, सपोज हम बात करें कि अगर ये पॉलिसी 1 लाख की थी कोई पॉलिसी और 16 साल का टर्म था या 21 साल का टर्म था, और अगर उसमें फाइनल एडिशन बोनस मोटा मोटा हम मान लें कि 16,000 रुपए होता, ठीक है, लगभग जो पॉलिसी 1 लाख की चली और 1 लाख की पॉलिसी 16 साल की चली या 21 साल की चली, और उसका फाइनल एडिशन बोनस मतलब जो मेच्योरिटी थी वो तो है ही है, उसमें 16,000 रुपए और जोड़ दी फाइनल एडिशन बोनस। ठीक, यही बोनस 16,000 है, लगभग पॉलिसियों में यही मिलेगा। अगर यही पॉलिसी 1 लाख की बजाय 2 लाख की हो गई यहाँ जाकर के, अच्छा ये पता है आपको फाइनल एडिशन बोनस का बीमा धन से फर्क पड़ता है क्या? कहने का मेरा मतलब ये है कि बोनस का फर्क तो टर्म से हो जाता है। अगर किसी ने 16 साल की पॉलिसी दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 21 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा, 25 साल की दी तो बोनस का रेट अलग होगा। यानी बोनस जो है वो टर्म के अनुसार बदलता रहेगा। ये तो क्लियर है, थोड़ी गहराई की चीज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या फाइनल एडिशन बोनस भी उसका अंतर होता है कि अगर 1 लाख की पॉलिसी दी तो फाइनल एडिशन बोनस कुछ और होगा, 2 लाख की दी तो कुछ और होगा, 5 लाख की दी तो कुछ और होगा। फाइनल एडिशन बोनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब 21 साल की पॉलिसी दी और 16,000 बोनस मिला फाइनल एडिशन, अगर यही पॉलिसी 21 साल की 2 लाख की होगी तो 16 का बढ़ गई 32 हो जाएगा। अगर 10 लाख की है 1 लाख बढ़ जाएगा। बोनस के रेट पे कोई अंतर नहीं आता है बीमा धन से, ठीक। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन और जुड़ी हुई है कि अगर पॉलिसी 25 साल की है कम से कम और बीमा धन 2 लाख या उससे ज्यादा है, तो ये बोनस एक्चुअल में कितना 32,000 होना चाहिए था 2 लाख की पॉलिसी होना चाहिए, लेकिन यही बोनस बढ़कर के 32 की जगह 40 का 45 लाख दी गई। मतलब उस 25 साल पर टर्म है, 25 साल की टर्म कहते हैं और 2 लाख एंड अब पॉलिसी रहती है, तो फाइनल एडिशन बोनस एकदम से बढ़ जाता है, उसका बहुत अंतर पड़ता है। तो ये रहता है। और कहने का मतलब ये तो फाइनल एडिशन बोनस एफएबी जो मिलता है पॉलिसी की मेजॉरिटी पर मिलता है। लेकिन ये जो प्लान है 945, ये एक ऐसा प्लान है जिसमें अगर पॉलिसी 16 साल चल गई तो उसके बाद किसी ने सरेंडर की तो सरेंडर पर भी फाइनल एडिशन बोनस दे दिया जाता है। तो ये इस प्लान की यूनिक फीचर है, बाकी किसी प्लान में सरेंडर पे फाइनल एडिशन बोनस नहीं मिलता। यानी हम दूसरे शब्दों में कहें
कि किसी ने 945, एक 914 दी किसी ने, और एक भी किसी ने 945। ठीक है, क्लियर है? 914 दी 25 साल की, 10 लाख की मान लो, और 945 की, ये भी मान लो 20 साल की।